राजीव सिंह की पत्नी दिव्या सिंह, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस को, और ये चिट्ठी लिखा है 20 तारीख को, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 लोग, इनके पति जो कि जेल में बंद हैं, पिछले 1 साल से उनके पास गए और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई और धमकी भी दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं दिव्या सिंह, उनसे बात करते हैं। दिव्या जी, आपने ये पत्र लिखा चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट को, तो ये किस लिए चिट्ठी लिखा है, क्या क्या मामला है? जी, पिछले 1 साल से मेरे पति राजू सिंह जी जेल में हैं और कार्तिक सिंह जी पे जो केस है, जो मेरे हस्बैंड के अपहरण का केस है उन पे, तो जब उन पे ये सारी चीज़ें आए तो उन जेल में 4 गाड़ी से लोग जाते हैं 20 तारीख को। जेल प्रेमाइसिस में 4 गाड़ी से लोग वहाँ जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, बचाते उनको बाहर बुला के बात की जाती है कि हम कार्तिक सिंह के आदमी हैं, आप इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए वरना आपके साथ गलत हो जाएगा। 4 गाड़ी से जब वहाँ पे लोग पहुँचते हैं तो मेरे हस्बैंड थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि आज तक जेल में उनकी फैमिली को भी प्रावधान नहीं मिला कि उनसे बात कर सके, पर बाहर के कार्तिक सिंह के आदमी वहाँ खुला जाते हैं और उनसे डायरेक्ट बात करवाई जाती है और सीधा धमकी दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा चारों लोग आपके हस्बैंड से मिलते हैं वहाँ? जी, 4 गाड़ी से लोग गए थे, 4 लोग अंदर जेल में? जी बिल्कुल। करीबन 20 मिनट तक बात चली है और वो लोग बात किए हैं कि हम आज पेपर भिजवा रहे हैं, आप इसको साइन कर दे दीजिए ताकि ये केस रफा दफा हो जाए। घर पे भी बहुत सारे लोग आए हैं उनका नाम लेके। एक उनके काफ़ी करीबी आलोक जी जो है, वो कहते हैं कि अगर राजू सिंह ने इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो उनके साथ गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? गलत इन द सेंस उनकी जान माल को खतरा है, उनके घर वालों को खतरा है, सीधा खुली धमकी है कि आपके साथ मार दिया जाएगा आपको। जेल में भी सुरक्षित नहीं है कोई, आप जेल में धमकी दिया जा रहा है। वहाँ और भी कोई मौजूद था? कार्तिक सिंह के बारे में कहा जाता है किसी बाहुबली विधायक से भी उनका काफ़ी क्लोज संबंध है, तो क्या वो भी मौजूद थे वहाँ पर? जी, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कार्तिक सिंह अनंत सिंह जी के काफ़ी राइट हैंड माने जाते हैं और वो इस समय बेऊर जेल में ही बंद हैं, तो और जिस समय लोग उनसे मिलने गए थे, कार्तिक सिंह उस समय कानून मंत्री थे, तो उनके शायद देशानुसार ही वहाँ पे लोग मिलने गए उनसे और बात करने की हिम्मत रखे, वरना आम आदमी या उनके परिवार वालों को कभी ये प्रावधान नहीं दिया गया कि उनसे बात भी कर सके वहाँ। बिहार में मतलब सरकार बदली और उसके बाद इन लोगों का गुंडा राज चालू हो गया? बिल्कुल। आज तक हमें लगा था कि हम खुद इस सिलसिले को लेकर एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों से मुलाकात किया, मैंने उन्हें लेटर दिया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, पर इस चीज़ को सुरक्षा समिति को ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया गया। आज तक मुझे कोई गार्ड नहीं, प्रावधान कुछ नहीं दिया गया है। आज भी मैं अकेले आ रही हूँ, जा रही हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं घर पे। जेल में भी डर लग रहा है कि सर कभी भी कोई पहुँच सकता है, क्योंकि जब एक बार जा चुके हैं तो बार बार कुछ भी हो सकता है। ढिल्लों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया? जी नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपको सुरक्षा दी जाएगी और सुरक्षा की बात? जी, ये 22 तारीख की बात है और उस समय उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा समिति को ये ट्रांसफ़र कर दिया गया, सुरक्षा समिति में मेरा सारा पेपर सबमिट हो गया, सब चीज़ हो गया, पर आज तक मुझे कोई सुरक्षा नहीं प्रदान दी गई। आपने पत्र में ये भी लिखा है कि 22 तारीख को जो ये लोग गए थे, या 20 तारीख को 1 से 1:30 बजे के बीच में, तो क्या आप कंफर्म है कि ये लोग गए थे? और सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी जिक्र किया है जेल का, बेऊर सेंट्रल जेल का, कि अगर सीसीटीवी फुटेज पुलिस और प्रशासन निकाले तो ये लोग वहां पर जाते हुए दिखेंगे। जी, इनके वर्चस्व को देख के मुझे लगा था कि अगर मैं सीसीटीवी का नाम बाहर लूँगी तो शायद उससे छेड़छाड़ हो सके, इसलिए मैंने इस चीज़ को लेटर में लिखा ताकि सर मानो जो जस्टिस हैं वो इस चीज़ को सिक्योर कर सके, और ये सिक्योर हो गया है। वहाँ उस चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को लेटर में लिखा, क्योंकि वहाँ पे ये दिख रहा है कि जेल प्रीमाइसेस में गाड़ियाँ लग रही हैं, लोग अंदर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, और 1-1:30 बजे कोई मुलाकाती का भी समय नहीं है। अच्छा, तो चीफ जस्टिस को आपने जो पत्र लिखा ये, तो चीफ जस्टिस ने क्या रिस्पांस दिया इस पर? उनके ऑफिस ने कुछ रिस्पांस दिया आपको? ये अब इस चीज़ को रिसीव किया गया है, देखा गया है, और इस चीज़ को आगे शायद मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आगे देखा जाएगा, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो नहीं की गई सर, और अब डर लग रहा है। बिल्कुल डर लग रहा है सर, क्योंकि जब जेल में इतनी पुलिस प्रावधान होने के बाद अगर लोग पहुंच सकते हैं, मेरे घर पे कभी भी कोई आ सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? मैं रहती हूँ, मेरे बच्चे रहते हैं।
2 छोटे बच्चे हैं मेरे सर। यहाँ घर पर भी पहुंच गए वो लोग धमकी देने? जी बिल्कुल, उन्होंने सीधा कहा कि देखिए आपका पेपर है, आप इस चीज़ पे साइन करवा दीजिए और हम जेल गेट जाके इस पेपर को रिसीव कर लेंगे, आप कहिएगा तो, लेकिन इस पे आप करवा दीजिए वरना कितने बार आए आपके घर? 2-3 बार आए। आपसे भेंट हुई? जी बिल्कुल, क्या बोलते हैं? कि देखिए इस केस को रफा दफा करिए, आपको भी यहीं रहना है और यही सब चीज़ करना है तो बेहतर होगा कि आप इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ये मंत्री रहते हुए ये सब हुआ? जी बिल्कुल, ये 23 अगस्त से 30 अगस्त तक की बात है। आपको क्या उन्होंने बोला कि मंत्री पद की भी आफत आ गई उनको, इस केस के चलते रिजाइन करना पड़ रहा है? नहीं, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर आप नहीं करते हैं तो थोड़ी ऐसा है कि उन पे दिक्कत हो जाएगी, वो मंत्री रहेंगे ही और फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो चूंकि आपको अब डर लग रहा है, आपके 2 छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून का राज है, हम भ्रष्टाचारियों को नहीं बचाते हैं, अपराधियों को नहीं बचाते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि आज दिल्ली में हैं, मिल रहे हैं लोगों से, विपक्षी पार्टी के नेताओं से, उनसे क्या गुहार लगाएंगे? मेरी उनसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि एक जो आपराधिक किस्म का इंसान रहा है, जो खुद कानून मंत्री बन गया है, वो इतना बड़ा अपराध कर चुका है तो वो कुछ भी कर सकता है। इतनी आसानी से मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वो एस्केप कर जाता है, जिसका बेल रिजेक्ट हो जाता है, तो वो कल को घर पे पहुंच के कुछ भी कर सकता है सर, मुझे मार सकता है या मेरे हस्बैंड को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उनसे मैं यही दरख्वास्त करूंगी कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरे पति को सुरक्षा दी जाए, ताकि किसी तरह का जान माल का खतरा ना हो। और आपके पति को बेऊर से दूसरे जेल में ट्रांसफर करने की बात कही गई? जी, वो जानबूझ के कहा गया था क्योंकि बेऊर जेल सेंट्रल जेल है और अगर वहाँ इंसान सुरक्षित नहीं है तो शायद पटना के किसी या बिहार के किसी जेल में सुरक्षित नहीं हो सकता। लेकिन जानबूझ के इस चीज़ को किया जा रहा था क्योंकि दूसरे जेल में जाते तो शायद आसानी से उन तक पहुँच सकते थे लोग। आपके पति किस आरोप में जेल में बंद है, कितने दिनों से बंद है? जी, मेरे पति पे कोई आरोप नहीं है, वो कोई क्रिमिनल किस्म के इंसान नहीं है, पर जब वो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे कार्तिक सिंह, तब से हम इस केस के लिए काफ़ी लड़ रहे हैं और बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस केस को ज़्यादा उजागर ना किया जाए, उनके खिलाफ़ ना बोला जाए, इसलिए 11 साल पहले का केस, सिंस इंटेंशन वाज वेरी रॉन्ग फ्रॉम द बिगनिंग, तो जानबूझकर 11 साल पहले का एक केस निकाला गया जिसमें उनका कोई मनी मैटर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर नहीं, और जानबूझ के उनको फंसाया गया क्योंकि ये अकेला राजपूत क्या करेगा। जिन्होंने मुझ पर केस किया वो खुद एक भूमियार हैं, जो जज मेरा केस देख रहे हैं वो खुद एक भूमियार हैं, और हम राजपूत अकेले बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं सर। तो ये बताइए कि आप अब क्या, चीफ जस्टिस या पुलिस तो आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, तो चीफ जस्टिस से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, पटना हाई कोर्ट से? मुझे उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और मैं उनसे यही कहूँगी सर कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, मेरे हस्बैंड को सुरक्षा प्रदान की जाए। मीडिया वाले भी काफ़ी मेरे पास आए थे, पर मैं डर रही थी उन तक पहुँचने के लिए कि अगर मैं किसी के खिलाफ़ कुछ कहती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बना दिया गया था कि अगर आप खिलाफ़ जाइएगा तो आप पे ऐसा कर दिया जाएगा, आपको दिक्कत में डाल दिया जाएगा। तो जब मुझे कहीं से कोई सुविधा नहीं मिली तो मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय नीतीश जी को यही गुहार लगाऊंगी कि मेरे सुरक्षा को देखा जाए सर। और ये जो अपहरण का मामला हुआ था, उस समय क्या हुआ था? आपके हस्बैंड को क्या अपहरण कर लिया गया? जी, 2014 में वो हमारे पैतृक घर पर थे, बिहटा में, बाजितपुर में, और चूंकि वो घर पर थे तो आराम से बैठे हुए थे और वहाँ से 16 आदमी इंक्लूडिंग अनंत सिंह जी, उनके सरकारी बॉडीगार्ड, और 16 आदमी जिसमें कार्तिक सिंह भी हैं, वो जाके घर से खींचते हुए मेरे हस्बैंड को ले आए। उस समय सर मानव जी, मैं जितेंद्र राणा जो एसएसपी रहे हैं सर, उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके पति को रेस्क्यू किया जाएगा, और उन्होंने करवाया, और उस तभी मेरी जान बच सकी। अनंत सिंह की क्या भूमिका है? मेन अभियुक्त वही हैं क्योंकि वही गए थे और उनके साथ कार्तिक मास्टर थे। मेरे हस्बैंड को उस समय पिस्टल से मार भी दिया गया था, उसके बकल से, जिसकी वजह से उनके दाहिने आँख में खून छटक गया था और बहुत मेडिकल करवाना पड़ा था उनका। अच्छा, तो ये तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि अब उनकी पार्टी सुधर रही है, सही रास्ते पे है, गुंडा राज में विश्वास नहीं करती, तो क्या आप मांग करेंगे कि कार्तिक सिंह और अनंत सिंह जैसे लोगों पर लगाम लगाएं वो तेजस्वी यादव? बिल्कुल, क्योंकि एक मंत्री पद पर रहने के बाद उनका एस्केप कर जाना इतनी जल्दी, और क्योंकि हमेशा वो पुलिस की निगरानी में ही रहे और आज मिल नहीं रहे हैं,
तो ये बहुत बड़ी बात हो गई सर, क्योंकि वो हमेशा पुलिस की निगरानी में रहे, सरकार की निगरानी में रहे और आज अचानक से गायब हो जाते हैं। तो मैं उनसे गुहार करूँगी कि आप जो आपराधिक किस्म का इंसान है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।